नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे। चलिए जानते हैं देश दुनिया की 50 बड़ी खबरें 5 मिनट में। पूरा देश एक सुर में कह रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज यूपी में दूसरा दिन है। रविवार को आजमगढ़ से पीएम मोदी ने देश भर के 15 एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, मैं दूसरी मिट्टी का बना हूं, क्योंकि पहले चुनाव के मौसम में नेता पत्थर लगा देते हैं, फिर पत्थर भी गायब और नेता भी गायब हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि मैं 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के लिए तेज गति से दौड़ा रहा हूं। 2024 में किए जा रहे शिलान्यास को आप चुनावी चश्मे से ना देखें। कांग्रेस से निकाले जा चुके आचार्य प्रमोद ने रविवार को संभल में कहा, राहुल गांधी दिमागी संतुलन खो चुके हैं। कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। जिस जहाज का कैप्टन राहुल गांधी जैसा होगा, उससे सब छलांग लगाएंगे ही। इसलिए सीनियर नेता एक एक करके छलांग लगा रहे हैं। जितने भी बड़े नेता हैं, उनका कांग्रेस में अपमान हो रहा है। चुनाव आयोग में इस समय 2 चुनाव आयुक्तों के पद खाली हैं। इन्हें भर जाने को लेकर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले पैनल की 13 या 14 मार्च को बैठक हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक 15 मार्च को 2 ईसी की नियुक्ति हो सकती है। नियम के मुताबिक चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा 2 चुनाव आयुक्त होंगे। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी 1980 के दशक में बनाई अपनी ही वन चाइल्ड पॉलिसी के नॉमिनेशन मिटाने में जुटी है। दशकों तक वहां लोगों को एक ही बच्चा पैदा करने के लिए मजबूर किया गया। दीवारों पर स्लोगन और जमकर एक बच्चा पैदा करने के लिए प्रचार किया गया। सख्त नियम बनाए गए, अब उन्हें मिटाया जा रहा है। चीन 1 चाइल्ड पॉलिसी से 2 चाइल्ड पॉलिसी और अब 3 चाइल्ड पॉलिसी की तरफ बढ़ रहा है। यानी अब लोगों को 3 बच्चे पैदा करने के लिए कहा जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी महतारी बंधन योजना की पहली किस्त रविवार को जारी हो गई। पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली 70 लाख महिलाओं के खाते में कुल 655 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। पीएम मोदी ने वर्चुअली कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कल नमो ड्रोन योजना के तहत महिलाओं को सरकार ड्रोन भी देगी। मोदी ने आगे कहा, आप सबके खाते में अब हर महीने बगैर परेशानी के पैसा आता रहेगा। ये मेरा भरोसा है छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार पर। मैं गारंटी देता हूं, जब माताएं बहनें सख्त होंगी तो पूरा परिवार सख्त होगा। पाकिस्तान में सिंध प्रांत के केती बंदर पोर्ट के पास 45 मछुआरों को ले जा रहा एक नाव डूब गई थी। 31 मछुआरों को बचा लिया गया था, लेकिन अब भी 14 मछुआरे लापता हैं। इनकी तलाश के लिए पाकिस्तान सरकार भारत से मदद मांगेगी। पाकिस्तान मीडिया द डॉन के मुताबिक सांसद आग रफुल्ला ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सिंध के मुख्यमंत्री सैयद मुराद अली शाह से मछुआरों के ढूंढने के लिए भारत से मदद लेने के बारे में बात की थी। प्रवर्तन निदेशालय ने बालू कारोबारी सुभाष यादव को गिरफ्तार कर लिया है। देर रात करीब 12 बजे सुभाष यादव को ईडी की टीम साथ में लेकर गई। गिरफ्तार के कुछ समय बाद ही उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था। फिर रविवार सुबह राजद नेता को बेऊर जेल में भेज दिया गया। ईडी ने शनिवार को सुभाष यादव के 6 ठिकानों पर 14 घंटे छापेमारी की थी। उन पर अवैध बालू कारोबार से जुड़े मामले में ये कार्रवाई हुई है। लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने रविवार को भाजपा ज्वाइन कर ली। प्रदेश भाजपा कार्यालय में हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की मौजूदगी में 2 पूर्व मंत्रियों सहित आधा दर्जन से अधिक नेता बीजेपी में शामिल हुए। इसमें गहलोत के करीबी और पूर्व कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, पूर्व गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव सहित और भी लोग शामिल हुए। लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर समाजवादी पार्टी और बीजेपी की सियासी लड़ाई देखने को मिलेगी। राज्य में विधान परिषद चुनाव के लिए सपा के बाद अब बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। एमएलसी चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने 7 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। बीजेपी ने एमएलसी चुनाव के लिए पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह को भी टिकट दिया है। यूपी विधान परिषद चुनाव के लेकर बीजेपी के सहयोगी के तौर पर रालोद ने पहले ही उम्मीदवार का ऐलान कर दिया था। बीजेपी गठबंधन के सभी उम्मीदवार सोमवार को नामांकन करेंगे।
बीजेपी की ओर से पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह के अलावा विजय बहादुर पाठक को उम्मीदवार बनाया गया है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उत्तर प्रदेश में विधान परिषद चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। बीजेपी ने जिन 7 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की है उनमें पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह भी शामिल है। एमएलसी चुनाव में बीजेपी ने महेंद्र सिंह को मैदान में उतारकर बड़ा दांव खेला है। इसके अलावा विजय बहादुर सिंह को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने अशोक कटारिया को भी मैदान में उतारा है। वहीं मोहित बेनीवाल को भी बीजेपी ने टिकट दिया है। इसके तहत बीजेपी ने महेंद्र सिंह, रामतीर्थ सिंगल और संतोष सिंह को मैदान में उतारा है।